मैम, मेरी फैमिली में तो कोई भी बच्चा एबनॉर्मल नहीं है, तो भी क्या मुझे ये एंटी स्कैन की जरूरत है? हमारे यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है, तो भी क्या मुझे ये डुअल मार्कर कराने की जरूरत है? और बहुत सारे पेशेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं ये रूटीन ओपीडीज में मेरी। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि एंटी स्कैन यानी कि 3 महीने की सोनोग्राफी क्या होती है, वो ये क्या जानकारी देती है और साधारण महिला को इसे कराने की जरूरत क्यों है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अंकिता महाजन यादव, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन इंदौर। आज मैं बात करूंगी कि एंटी स्कैन क्या होता है। एंटी स्कैन होता है नूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन। इस स्कैन में अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें आपके बच्चे के गर्दन के पीछे की पानी की जो लेयर होती है उसकी स्किन और गर्दन के पीछे के निचले हिस्से की पानी की फ्लूइड का थिकनेस देखा जाता है। ये थिकनेस को हम नूकल बोलते हैं और इसको बोलते हैं, इस स्कैन को बोलते हैं नूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन, यानी कि नूकल थिकनेस की जो मोटाई होती है वो परत देखी जाती है। नॉर्मली पाया गया है जो बच्चे नॉर्मल होते हैं उसमें नूकल ट्रांसलूसेंसी की मोटाई 3 mm होती है, पर जैसे जैसे एडवांस स्टडीज हुई है ये पाया गया है कि जो बच्चे एबनॉर्मल होते हैं उनकी जो नूकल थिकनेस है वो कई बार कुछ बच्चों में 3 mm से ज्यादा पाई गई है। तो उसको जांच करने के लिए डॉक्टर आपको एंटी स्कैन नूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन एडवाइस करते हैं। अब नूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन कब कराते हैं? तो नूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन आपकी गर्भावस्था की 11 हफ्ते से लेकर 13 हफ्ते 6 दिन पे कराया जाता है। अगर आपको सपोज अपने महीने नहीं पता है या आपकी LMP डेट में कुछ कंफ्यूजन है तो उसके हिसाब से कई बार डॉक्टर्स आपको CRL लेंथ के हिसाब से भी एंटी स्कैन एडवाइस करते हैं कि बच्चे की क्राउन रम्प लेंथ क्या है। क्राउन लंप लेंथ जब आपकी 45 mm से लेकर 84 mm हो जाती है, इस बीच में डॉक्टर आपको नूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन एडवाइस करते हैं। 14 हफ्ते के बाद ये स्कैन नहीं हो सकता है क्योंकि जो आपके नूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन का जो फ्लूइड है कई बार आपकी बॉडी में, बच्चे की बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है और वो फ्लूइड की जो मोटाई है कई बार फॉल्स नेगेटिव यानी कि कम आ सकती है। इसलिए इसको एक समय सीमा के निर्धारित अंतर पे ही करना चाहिए जो कि है 11 हफ्ते से लेके 13 हफ्ते 6 दिन की। अब हम आपसे बात करेंगे कि साधारण महिलाओं को भी हर पेशेंट को डॉक्टर नूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन क्यों लिखते हैं। तो नूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन आपको इसलिए लिखा जाता है कि जब आपकी बॉडी में बच्चा बनता है तो 23 क्रोमोसोम माता की साइड से आते हैं, 23 क्रोमोसोम पिताजी की साइड से आते हैं और ये जब क्रोमोसोम बनते हैं तो 46 क्रोमोसोम बनते हैं और हर सेल आपकी हर स्टेज पे डिवाइड होती है। पहले आपके बच्चे की भ्रूण की एक सेल बनती है जो डिवाइड होकर 2 बनती है, 2 से 4, 4 से 16 बनती है, 16 से 23, 23 से 64, ऐसे करके सारी सेल्स डिवाइड होती है। तो जब ये सेल्स डिवाइड होती है तो नॉर्मल पेशेंट्स में भी जब ये सेल डिवीजन होता है इस सेल डिवीजन के दौरान आपको कोई ना कोई त्रुटि हो सकती है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे माइक्रो एब्रेशंस, माइक्रो डिलीशन, डुप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी किसी भी महिला को हो सकती है चाहे उसकी फैमिली बैकग्राउंड नॉर्मल हो फिर भी। इसलिए डॉक्टर हर साधारण महिलाओं को और हर पेशेंट में स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर करते हैं। चूंकि ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है तो ये स्क्रीन करता है, छटनी करता है कि पेशेंट की नूकल ट्रांसलूसेंसी नॉर्मल वैल्यू में है या इंक्रीज है। तो अगर आपकी एंटी स्कैन नॉर्मल वैल्यू में है तो फिर आपको डॉक्टर 12 मार्कर सजेस्ट करते हैं और ये स्क्रीनिंग टेस्ट आपका पूरा होता है। पर चूंकि जब आपकी एंटी स्कैन बढ़ी हुई आती है और इसको 12 मार्कर के साथ कंबाइन करते हैं तो ये आपको 3 रिस्क बताती है, लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क, हाई रिस्क। तो जब ये आपकी ये स्क्रीनिंग टेस्ट है तो जब लो रिस्क के पेशेंट स्क्रीन हो जाते हैं तो उन्हें डॉक्टर कुछ भी सजेस्ट नहीं करते, पर इंटरमीडिएट हाई रिस्क को फिर डॉक्टर आपको मल्टीपल टेस्ट हो सकता है NIPT, MNO, CVS करके आपको आपकी जेनेटिक टेस्टिंग करे कि बच्चे में कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोमल डिफेक्ट त्रुटि होना किसी भी नॉर्मल पेशेंट्स में हो सकता है जो कि क्रोमोसोम या सेल्स के डिवाइड होने पे, सेल्स में ट्राइसोमी होने पे होता है, जो कि देखा गया है कि डाउन सिंड्रोम के बच्चे जो होते हैं, ट्राइसोमी 21 के बच्चे जो होते हैं उनमें इंक्रीज्ड एंटी वैल्यू मिलता है। चूंकि ये कई बार इंक्रीज एंटी होना जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे में खराबी ही है, कई बार इंक्रीज एंटी नॉर्मल बच्चों में भी पाया जाता है, पर इसके लिए डॉक्टर को आपको एक बार फर्दर टेस्ट करके देखना है कि सब कुछ टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं कि नहीं। कि अगर टेस्ट नॉर्मल है, आपके बच्चे की एंटी इंक्रीज भी है तो आपको घबराने की बात नहीं है। अब एंटी स्कैन हमें जानकारी क्या क्या देता है? सबसे पहले जब हम एंटी स्कैन देखते हैं तो पहली बार बच्चे का पूरा बॉडी बन चुका होता है। इसमें हम इस बच्चे का सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट देखते हैं कि बच्चे के हार्ट कैसा बना है, 4 चेंबर हार्ट है कि नहीं है और उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन तो नहीं है, उसमें डक्टस विनोसस का फ्लो नॉर्मल है, ये सब देखा जाता है। और दूसरा उस बच्चे का पूरा हार्ट देखने के साथ बच्चे का ब्लड फ्लो वगैरह देखा जाता है कि बच्चे को फ्लो कैसा मिल रहा है। दूसरा इसमें एंटी में हम बायलेटरल यूट्राइन कलर डॉपलर करते हैं। बायलेटरल यूट्राइन कलर डॉपलर नॉर्मल हम उसमें देखते हैं कि आपका पल्सिटिलिटी इंडेक्स कितना है।
अगर ये नॉर्मल है तो सब कुछ ठीक है, पर अगर ये हाई है तो चांसेस है कि आपको आगे चल के हाइपरटेंशन, बच्चा कमज़ोर होना, बच्चे का आसपास पानी की कमी होना, ये दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसके लिए डॉक्टर आपको प्रिवेंटिव मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं एंटी के बेसिस पे। तीसरा हम उसमें ये देखते हैं कि बच्चे की कॉर्ड कैसी बनी है, बच्चे का स्कल कैसा बना है, बच्चे का कोई स्पाइनल कॉर्ड में कोई त्रुटि तो नहीं है। अर्ली स्पाइनल कॉर्ड की मिस्टेक्स जो होती है कॉमनली स्पाइना बाइफिडा या एनेंसेफेली और या फिर यूरिनरी ब्लडर का बड़ा दिखना, मेगासिस्टाइटिस, कई बार ये एंटी पर ही डायग्नोस होता है। एंटी स्कैन में आपके बच्चे के चारों लिम्ब देखे जाते हैं कि लिम्स तो बढ़िया हैं। एंटी स्कैन में आपकी नेजल बोन देखी जाती है कि आपकी बच्चे की नाक की हड्डी बनी है या नहीं बनी है। कई बार अपसेंट नेजल बोन एक सॉफ्ट मार्कर है कि आपके बच्चे को कोई क्रोमोसोमल खराबी हो सकती है। तो एंटी ये सब हमें जानकारी देता है जो कि जेनेटिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये जानकारी आपको एक छोटे से स्कैन से अगर मिलती है अपने बच्चे के बारे में, तो ये एंटी स्कैन आपको जरूर करवाना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्कैन है आपकी प्रेगनेंसी। नॉर्मल महिला को एंटी स्कैन इसलिए कराना चाहिए क्योंकि जो भी सिंड्रोमिक बच्चे होते हैं वो एज के साथ बढ़ते जाते हैं। यानी कि 25 साल की अगर आपकी उम्र है तो 25 साल की उम्र में आपके बच्चे में 4500 बच्चे में एक में जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी होने का खतरा है। पर जैसे जैसे माँ की एज बढ़ती जाती है, 35 साल होती है, 40 साल होती है या 35 साल की महिलाओं में एंटी जरूर कराना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे में 350 में से एक बच्चे में जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी होने का खतरा होता है। इसलिए मैटरनल एज एडवांस होने के साथ आपकी डाउन सिंड्रोम होने की रिस्क बढ़ जाती है, जिसके कारण डॉक्टर आपको एंटी स्कैन कहते हैं। अंत में मैं यही बात करना चाहूंगी कि डॉक्टर आपको एंटी स्कैन के साथ ड्वेल मार्कर टेस्ट, एक ब्लड टेस्ट कंबाइन करते हैं, जिसमें सीरम, फ्री बीटा एचसीजी और पैप की वैल्यू कंबाइन होकर एक कंबाइंड रिजल्ट मिलता है, जो कि रिस्क कैटेगरी में आता है, जिसकी सेंसिटिविटी 95% होती है। इससे पता चलता है कि आपके बच्चे में क्रोमोसोमल डिफेक्ट होने के चांसेस तो नहीं है। इसमें 3 रिस्क हम जरूर देखते हैं क्रोमोसोमल डिफेक्ट होने के बच्चे का। एक तो होता है डाउन सिंड्रोम जो कि ट्राइसोमी 21 के लिए होता है, और टाउ सिंड्रोम जो कि ट्राइसोमी 13 के लिए होता है, एडवर्ड सिंड्रोम जो कि ट्राइसोमी 18 के लिए होता है। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट, डबल मार्कर और एंटी स्कैन आपका कराया जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट आपको छटनी करने के लिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, और डबल मार्कर के लिए मैंने अलग ही वीडियो बनाया है जिसका उसका रिजल्ट कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये कैसे करते हैं और ये कब होता है और ये क्यों कराया जाता है, उसके बारे में डिटेल मैंने अलग वीडियो में दी है। उसके बारे में हम उस वीडियो में बात करेंगे। तो एंटी एनबी स्कैन प्लस ड्वेल मार्कर स्कैन को कंबाइन टेस्ट करते हैं। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो आपके बच्चे को क्रोमोसोमली डिफेक्टिव या सिंड्रोमिक बच्चे होने के लिए छटनी करने के लिए, स्क्रीनिंग करने के लिए किया जाता है, जिससे आपके बच्चे में कोई भी त्रुटि हो तो ये हम आपकी अर्ली सोनोग्राफी पे ही पता कर सकें। थैंक यू।